हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डियर मैम। मतलब वीडियो बनाने में भी मुझको रोना सा आ रहा है, क्योंकि सच में बहुत गलत हुआ। बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत होता चला आ रहा है, क्योंकि आए ना दिन सारे पेपर आउट हो रहे हैं और धांधली हर पेपर में होती चली जा रही है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और आपका हो रहा है। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई जो एक बात है, ये आज यहाँ चरितार्थ हो गई एकदम से कि इसका भी पेपर आपका एक बड़े स्तर पे आउट हुआ। और ये पेपर आपका कल रात से ही वायरल सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, कल रात से ही पेपर वायरल हुआ है। और कहीं कहीं सेंटर पे तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गया है कि पेपर आउट हो गया, और वहाँ का पेपर जो है बच्चों से वहाँ पेपर और कॉपी ले ली गई उमर। बट यहाँ इलाहाबाद में जहाँ मेरा सेंटर गया था, वहाँ पे पेपर हम लोग ने पूरा दिया। इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती थी। मतलब 135 नंबर का पूरा फुल वो था कि हाँ, 135 नंबर तो आना आना तय ही है। इतनी अच्छा अच्छा पेपर गया, मन में लड्डू फूट रहे थे। और जैसे ही गेट से बाहर निकला, वैसे ही मतलब लोगों से सुनने मिल रहा है कि पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि और सब भी एग्जाम होते हैं, इसमें थोड़ा सा नवीनता क्या आई है सुनिए। और सारे एग्जाम में होता था कि बाइक पे इंसान बैठता था, कुछ दूर आगे बढ़ता था, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ता था, तब ये खबर आती थी, या कहो घर पहुंच जाता था तब खबर आती थी कि पेपर वायरल हो चुका है और पेपर सिर्फ आउट हुआ, इतनी खबर मिलती थी। मगर यहाँ तो कुछ एक नया ही सीन था। यहाँ आप मतलब आप सेंटर के गेट पे ही नहीं पहुंचे, तब तक आपको ये पता चल गया भैया पेपर आउट हुआ था और पेपर अब रद्द हो चुका है, अब आपको एग्जाम नहीं देना है सेकेंड का। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब आश्चर्य थे, मैं मेरे तो होश ही उड़े थे कि यार इतना अच्छा पेपर गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, इस बार मेरा और भी अच्छा, उससे अच्छा मार्क्स आता था। मतलब मैं इतनी खुश थी कि हाँ चलो 135 इस बार आएंगे। मैथ्स वगैरह में तो मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी मैथ्स आई थी, ये सीडीपी वगैरह, हिंदी वगैरह, इंग्लिश इतनी बेहतरीन आई थी, मैं क्या बताऊँ। थोड़ा ईवीएस टफ आया था उसका, बाकी पेपर बहुत ही अच्छा आया था। मगर क्या मतलब, सब गुड़ गोबर कर दिया गवर्नमेंट ने। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की ही मंशा है पेपर को लीक करने की, क्योंकि इसका प्रभाव आपको सुपर टेट में देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं सरकार ये जानती थी कि एक बड़े स्तर पर बच्चे यहाँ टेट पास होंगे और उसके बाद उससे बड़े स्तर पे वो यहाँ धरना करेंगे सुपर टेट की वैकेंसी की मांग के लिए। अब कहीं न कहीं आपकी पेपर पेपर यहाँ से लीक कर दिया गया, तो अब सुपर टेट के होने की भी चांसेस बहुत कम हैं। ये बात खैर सही है कि सुपर टेट का होने का चांसेस अब बहुत कम ही लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ इसके बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी, नोटिफिकेशन आउट हो ही नहीं पाएगा। तो आप लोग बैठिए, 1 साल तक इंतजार करिए। अब क्या ही बोलें, बहुत ही दुखदाई खबर है ये। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन आखिर है अगर ठहराया जाए तो? इसके लिए मैं कहूँगी अगर पूरी जिम्मेदारी इसकी किसी के ऊपर थोपनी चाहिए तो वो है हमारी पीएनबी, हमारी सरकार, हमारा ये जो पूरा सिस्टम है। मतलब क्या है? अब आप बताइए, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि क्या जूनियर एडिट का पेपर आउट हुआ था? अब ये आप बताइएगा, इसका जवाब आप देंगे। यहाँ तो 21 लाख हैं और वहाँ तो 2-2.5 लाख थे बस। तो इसका जवाब आप दीजिएगा। अब देखिए पेपर होगा कब, तो इसका है, ये न्यूज़ का है कि पेपर आपका अब 1 महीने बाद होगा। अब आपको 1 महीने का और टाइम मिला हुआ है, फिर से अपने लक को आजमाइए। ये इस बात के लिए अपने लक को मत आजमाइए कि आप पास होंगे नहीं होंगे। आप इस बात के लिए अपनाइए कि अब जो पेपर होगा वो सही ढंग से, सही तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा कि उसमें भी पेपर आउट होगा। तो उस चीज़ में आप अपने आप को, अपने लक की जांच करिएगा। अब मैं क्या बोलूँ, आँखों से तो आँसू निकल आ रहे हैं। सही है कि बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, आगे की तैयारी करिए। अगर आपने आरओ का फॉर्म वार्म डाला है तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। कहीं मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है यूपी जो गवर्नमेंट जो करवा रही है, यहाँ तक इनफैक्ट आप रीड भी ले लीजिए, सब बड़े स्तर पे इतनी धांधली हो रही है, करता कौन है? इसके जो संरक्षक होते हैं ना, वही
से ये चीज़ें सिस्टम शुरू होता है। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है, जब तक आप वो किसी को देंगे नहीं, तो वो चीज़ें कैसे दूसरे को मिल सकती है? तो जब संरक्षक खुद ही उसका भक्षक है, तो क्या कह सकते हैं। चलिए इंतज़ार करिए नई डेट की, नए एडमिट कार्ड की और फिर से नए जोश की। थैंक यू।